या तो वाणी चल रही, पद गुनगुना रहे हैं, और या नाम जप चल रहा है, और संसार के समस्त भोगों को अनित्य जानकर उनकी तरफ से उदास हो जाओ। नहीं भोगना, नहीं सुख है, चाहे जितना आप संसार के भोगों को एकत्रित कर लो, भोग लो, परिणाम में दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय यही बना रहेगा। जब उपासक समस्त भोगों की वृत्ति का त्याग करके एक एक वृत्ति से भजन करता है, भगवत चिंतन करता है, भगवत लीला गुणगायन करता है, तो उसके अंदर विरह प्रकट होता है। ये आग होती, आग, विरहाग्नि। ये भगवत विरह एक ऐसी दुर्लभ स्थिति है जो किसी किसी महान सौभाग्यशाली को प्राप्त होती है। ये सबको प्राप्त नहीं होती, सबको हो सकती है, पर इस कोटि का त्याग कोई नहीं कर पाता। बहुत आश्चर्य होता है। जिन भोगों के लिए बड़े बड़े वैरागी डरते रहते हैं कि कहीं हमें पतित न कर दे, सत्संग और नाम जप का प्रभाव ऐसा कि हमने कई ऐसे गृहस्थ परिवार देखे हैं अपने संपर्क में हैं, शिष्य जन हैं, और आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए हैं। सब परिवार सुख भोगों का त्याग करके बलिहारी है उनके ऊपर अपार कृपा, पर अभी कहीं किसी राग में टिके हुए हैं जिससे विकलता नहीं आ रही। कोई न कोई आंतरिक राग है, उसको छोड़ दो तो विकलता आ जाए। कह रहे हैं ये परम सौभाग्यशाली किन्हीं उपासकों में विरह प्रकट होता है। विरह स्थिति, बिना विरह के संयोग सुख का अनुभव नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं कि इस प्रेम मार्ग में विरह नहीं, तो आप भोरी सखी के पद पढ़ के देखो कैसा विरह है। विधि निषेध की परवाह नहीं शास्त्र की। प्रेमी का बस एक ही स्वभाव बन जाता है, उनकी याद करके रोना। वृंदावन धाम है, यहां की यही रीति है। समस्त गोपीजन एक साथ बैठ जाती, भगवत चर्चा करती है और चीख चीख चिल्ला चिल्ला के रोती। कभी संयोग का अनुभव होता है श्री कृष्ण के, कभी वियोग का अनुभव होता है। पल पल में नवीन नवीन प्रेम का आनंद उत्पन्न। यही दशा देख करके तो उद्धव जैसे ज्ञानी वो धूल धूसरित हो गया ज्ञान कि अभी हमको वो श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जो इन महाभाग्यशाली गोपियों को प्राप्त है। ये विरह वेदना जब हृदय में प्रकट होती है, ये सारे कर्म संस्कारों को जलाकर राख कर देती है। जो भोग वासना के बीज जन्म जन्मांतर से पड़े हुए हैं, सब भस्म हो जाते हैं इस विरहाग्नि में। प्रीतम की स्मृति में अपार सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। इतना दुख होता है कि सारे पाप कर्म जन्म जन्मांतरों के सब भस्म हो जाते हैं, और इतना सुख होता है कि सारे शुभ भस्म हो जाते हैं। शुभ अशुभ भस्म हुए, भगवत साक्षात्कार हुआ। जब तक शुभ है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, अशुभ की तो बात जाने दो। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। आचार्य हरिवंश चंद्रजू अपने शरणागतों के शुभ अशुभ दोनों का नाश करके अद्भुत नित्य विहार रस प्रदान करते हैं। बहुत ये सूक्ष्म विषय है। इतना भगवत मिलन के लिए रोना और विरह दुख आया, सारे अशुभ नष्ट हो गए। फिर एकदम उनकी भावना में ऐसा डूबा अपार सुख मिला कि सारे शुभ नष्ट हो गए। शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हुए। दिव्य चिदानंद देह भाव से वो अपने आराध्य देव के समीप हो गया। प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता। जैसे पराग आ जाए तो भौरों को बुलाना नहीं पड़ता, भौरे आ जाते हैं। ऐसे ही प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता, प्रभु अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं जब शुभ अशुभ का नाश हो जाता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जग उच्चरे। प्रीतम के लिए जब शरीर और प्राण तृणवत हो जाएं, तृण के समान अभी त्याग दें, वो भगवद आवेश में हर समय उपासक रहता है। जिसका शरीर और प्राणों से राग खत्म हो चुका है,
मत चित्ता मदगत प्राणा, जो भगवत चित्त वाला, भगवत प्राण वाला, ये वृंदावन के प्रेमियों की यही दशा रही है। वो अपने शरीर और प्राण को तृणवत त्याग चुके हैं, उनके अंदर विराग्नि जलती है। भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला, ये स्वयं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है, जो प्रभु की विराग्नि में जलता है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ये महाप्रभु चैतन्य देव जी का वचन है। गोविंद के विरह में एक निमेष कहते हैं पलक झपकने को, युगों के समान मुझे लग रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, एक पलक झपकने के समय में युगों के विरह का अनुभव हो रहा महाप्रभु गौरांग देव को। ऐसा लग रहा है कितना लंबा समय हो गया हमने अपने प्राण प्यारे प्रभु को नहीं देखा। आंखों से अश्रुधारा बहती, बूंद नहीं अश्रुधारा, सारा जगत शून्यमय दिखाई दे रहा है, कोई प्रभु के सिवा कहीं कुछ नहीं, एकमात्र प्रभु, और वो दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए भारी विराग्नि अश्रु प्रवाह। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में सारा जगत शून्य लग रहा है, एक पलक झपकने का समय भी युगों के समान लंबा लग रहा है। इस भगवद विरह में इतना असीम सुख है कि ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं है। जो ब्रह्म पद में विराजमान ब्रह्मा जी हैं, जो भगवद विरही को आनंद मिलता है, वो ब्रह्मा जी को नहीं, फिर मिलन का जो आनंद होता होगा उसकी बात क्या। जिस दुख के सुख की समानता ब्रह्मा जी के पद में नहीं है, ब्रह्म परमेष्टि पद में, फिर उस सुख की समानता कहां की जा सकती है जो अपने प्रीतम को दे। निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नैन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नैन कुंज रंध अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। विरही को जो परमात्म सुख प्राप्त होता है, वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है। ये प्रेम शून्य विषयी पुरुष इस बात को कैसे जान सकते हैं? वो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं। विरही जलता है प्रभु के मिलन के लिए, पर उस जलन में महान शांति, महान आनंद होता है। जलन में आनंद, महान शांति, महान आनंद, एक आनंद की जलन होती है। जैसे ठंडा तो एक सीमा तक ठीक है, लेकिन बर्फ में लिटा दिया जाए तो लगता है ना दुखद। तो आनंद सहने की हमारे हृदय में एक क्षमता है। वो आनंद का सिंधु उमड़ पड़े तो मीरा जी बोल पड़ी, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए। आनंद की अधिकता में बोल रही हैं, तो नगर ढिंढोरा पीटती है जी प्रीत न करियो कोई। आप चलिए फिर इस मार्ग में आगे खुद अनुभव होगा। इस जलन को वो मिटाना नहीं चाहता, वो बढ़ाना चाहता है प्रेमी। मिलन की भारी उत्कंठा और विरह अश्रुओं से कपोल भींगे हुए मिलन की भारी उत्कंठा बलिहारी है ऐसे उस उपासक को जिसकी ये स्थिति है। हा प्राणनाथ, हा प्रीतम, हा युगल सरकार, इस तरह वो एकांत में कराह करके रो रहा है। ओहो कितना स्वादिष्ट है ये कराह शब्द। आर्त भाव से, वो तो जो जीवन में कभी ऐसा कुछ मिनट के लिए अवसर आया वही एक कराह शब्द को जानते हैं। पीड़ा में तो सब कराह रहे हैं, अपने मन के प्रतिकूल परिस्थिति में सब रो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कराह, हा किशोरी जो, हा लाडली जो, अब जिया नहीं जा रहा, ये बलिहारी है। ऐसे उपासक से वायु
स्पर्श करके अन्य शरीरों को छू जाए तो उस निष्पाप कर दे, ऐसे महान पवित्र होते हैं। रोते रोते कराहते कराहते वो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब चाहे जन्म जन्मांतर लग जाएं, पर आपसे मिले बिना कहीं राजी नहीं हो सकता। ये दृढ़ निश्चय, मैं तुम्हारे विरह में हर जन्म लूंगा, हर जन्म में भर भर कर रो रो करके मैं आपको पुकारूंगा, हृदय भर करके रो करके पुकारूंगा। तुम्हारे वियोग की आग में जलता रहूंगा, पर किसी भी विषय या किसी भी व्यक्ति से मैं कभी संतुष्ट नहीं हूंगा। बना रहे हमेशा यह विरह दुख दीवाना, मैं जानता हूं इसमें कितना आनंद मुझे है। ये विरह कभी मिटे ना, मैं आपके लिए सदैव तड़पता रहूं, इस तड़पन में कितना आनंद है मेरा हृदय जानता है। भगवत प्रेम का पागल वो विरही अपने प्रीतम के सिवा किसी से कोई परिचय नहीं रखना चाहता, जानता ही नहीं, और परिचय को कोई आ जाए तो पहचानता नहीं। वो अपने को सदा सदा के लिए आराध्य देव को बेच देता है। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। जब ब्याह हो करके मीरा जी का प्रथम रात्रि मिलन का समय लोकवत, उन्होंने राणा जी से यही कहा कि आप स्पष्ट मेरी बात समझ लीजिए, मेरा ब्याह हो चुका है, बचपन में ही मेरा ब्याह गिरधर के साथ हो गया है, और यह शरीर गिरधर की अमानत है, आप इसे कभी स्पर्श मत करना। बहुत विवेकी थे, बहुत सौभाग्यशाली थे जिनको मीरा जी के बाह्य प्रगट पति बनने का सौभाग्य मिला। हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए और कहा, आज मैं ये वचन देता हूं कि एकांत में तुम हमारी गुरु होगी और हम तुम्हारे शिष्य, हमारा गुरु शिष्य का बर्ताव होगा, और व्यवहार में आप पत्नी का व्यवहार करेंगी जिससे आपको अनुकूलता परिवार से मिलती रहे। उनका ऐसा ही होगा। एकांत में वो सदैव गुरु की भांति मीरा जी की आराधना करते थे। प्रेमी किसी को अपना मानता नहीं, और जो अपने होते उनको पहचानता नहीं। केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उनके चरणों में बिक जाता है। देखो कहां बिके हैं अपने लोग, रुपया में राजी, परिवार में राजी, भोगों में राजी, नाना प्रकार के शरीर आराम सुख व्यवस्था में राजी। वियोग की ज्वाला में जलता हुआ उपासक इस निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा, मदर्शनान मर्महताम करो तुवा। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। वो चाहे मुझे अपने निज जान करके गले लगा ले, या वो मुझे पैरों से मारकर चरण मारकर ठुकरा दे, तो चल मेरे योग्य नहीं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा, ये मेरी विरहाग्नि में जलने वाली निज जन है ऐसा जानकर गले लगा ले, या चरण मार के ठुकरा दे, तू मेरे योग्य नहीं। पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्महताम करो तुआ, कभी मुझे दर्शन न दे। उनकी विरहाग्नि से मेरे मर्म स्थान जलते रहें, परंतु यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। पर मेरे प्राणनाथ आप ही रहोगे, दूसरा नहीं। चाहे मुझे लात मार के ठुकरा दो, या अपना जानकर गले लगा लो,
या कभी दर्शन न दो, मेरे मर्म स्थानों को विराग्नि जलाती रहे, पर मैं आपको ही अपना प्राणनाथ मानूंगा, माना है, मानते रहेंगे। आप जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, ऐसी निष्ठा आ जाती है उपासक के हृदय में। आपको यदि कभी भी ऐसा स्वाद मिला है तो आपका हृदय बहुत पवित्र हो रहा है। क्या स्वाद? एकांत में बैठकर प्रभु की याद में रोना आया है। एकांत में, सभा में तो कभी कभी सात्विक भाव सभा में प्रकट होते हैं तो दो चार बूंद अश्रु निकल जाते हैं, लेकिन इनका कोई खास महत्व नहीं। महत्व है एकांत में आपको कोई देख नहीं रहा और फिर आप अपने प्रभु की याद में रो रहे हैं, वास्तविक हृदय से रो रहे, कोई देख नहीं रहा, पर्दा लगा हुआ, शांत आप एकांत में, वो बहुत महिमाशाली बात है। रोने में प्रभु की प्राप्ति का एक ही उपाय है, सच्ची मानिएगा। सब साधनों का फल है एकांत में बैठकर रोना आ जाना। ऐसे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, अब कैसे आपसे मिल पाऊं, और आपके मिले बिना आप चैन नहीं है। दर्श बिन दुख न लागे नैन, अब नहीं। वो जो रोने में आनंद है, वो आनंद और किसी स्थिति में नहीं। प्रभु के लिए रोना, रोते रहिए, प्रेम आंसुओं से सींच सींच कर नाम पुकारते रहिए, राधा हा किशोरी जू, हा लाडले प्राण वल्लभ लाल जू, हा प्रिया प्रीतम, ऐसे पुकारते रहिए। देखिएगा ये विरह बेल सारे तन में फैल जाएगी और इसकी जड़ इतनी, कहा भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समुझ सके ना। तो ये प्रेम, ये मिलन में मिलन, ये स्थिति प्रेमी की रहती है। सर्वत्र अंदर बाहर प्रीतम ही प्रीतम है, अति सुख कर मिलन मधुर, जिसमें होता प्रिय का संयोग, मृदुल मधुर मुस्कान मनोहर, अनुपम दिव्य सुधा रस भोग। देखता है मेरा प्रीतम मंद मंद मुस्कुरा रहा है और उन्हीं की तरफ देख कर कहता है कब मिलोगे, कब हृदय से लगोगे। मिलन में विरह और विरह में मिलन बड़ी अटपटी प्रेम की बात है। अंतर्दृष्टि न रहती होती वृत्ति सर्वथा वाह्यकार, किंतु परम उत्कृष्ट नित्य सुख देता प्रिय का विषम वियोग, दिग दिगांत मिलता उनका निस्दिन मद दर्शन संयोग। प्रतिपल हर दिशा में संयोग दिखाई दे, जिधर देखता है अपना प्रीतम दिखाई देता है, पर वो मिलन की चाह से तड़प रहा है। अद्भुत पहेली, जैसे भगवत रसिक जी कहते हैं, अरबरात मिलवे को निस्दिन, रात दिन मिलने के लिए चटपटा रहा है, लेकिन मिले ही रहते, रात दिन मिले रहते हैं। फिर कह रहे हैं मानो कबहू मिले ना। तब कहा भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समुझ सके ना। तो ये प्रेम, ये विरह तल्लीनता से प्रकट होता है। रात दिन जब हम उनका चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, तब हुक पैदा हो जाती, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। जो आधे पल के लिए भी किसी भी प्रलोभन में प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ता, किसी भी संकट में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सुख संयोग में आधे पल के लिए प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ता, उसे तल्लीनता कहते हैं। तल्लीन, प्रभु में लीन, बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए समझकर। भारी से भारी सुख संयोग के समय में भी आधे पल के लिए प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी दुख विपत्ति में भी आधे पल के लिए प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी प्रलोभन में प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी भय की स्थिति में भी प्रभु को नहीं भूला आधे पल के लिए, उसे कहते हैं तल्लीन। ये प्रेम विरह तल्लीन हृदय में प्रकट होता है, हर समय जो चिंतन में डूबा हुआ है। जैसे गोपीजन कह रहे हैं उद्धव जी से, क्या समझाओगे मुझे? उनको समझाओ जिनकी समझ रह गई हो, हमारी समझ ही नहीं रह गई तो हमको क्या समझाओगे? उद्धव
मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे सूधो। मन न भये 10-20, समझने वाला मन तो श्याम सुंदर के समीप है। अब क्या समझे, मन अगर और जगह चला गया तो नेत्र खुले होने पर भी देखते हुए भी नहीं दिखाई देता, कान होने पर भी सुनाई देते हुए भी नहीं सुनाई देता। ऐसे ही उस उपासक की स्थिति होती है, जिसका चित्त, जिसका मन चित्त चोर प्रभु ने चुरा लिया, उसे अब न संसारिक बात सुनाई देती है, न संसारिक दृश्य दिखाई देता है। एकमात्र प्रभु में तल्लीन स्थिति, दूसरे की कल्पना नहीं उसके हृदय में। वो कैसे किसी से रति करे या कैसे किसी से बात करे। देखो गोपी जन कह रहे, श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठों याम उधो हमें, श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नाही तिए, आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम मति श्याम गति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहां राखे यहां रोम रोम श्याम है। ये तल्लीनता की स्थिति, तभी गोपी प्रेम की ध्वजा। उधो तुम बावरे हो गए हो, ये ज्ञान की बात सुनाने के लिए आए हो, हमें योग सिखा रहे हो। अरे यहां रोम रोम में श्याम है। श्याम हमारे तन हो चुके, श्याम हमारे मन हो चुके, श्याम हमारे धन है। आठों याम केवल हमारा श्याम से ही संबंध है। श्याम हृदय में, श्याम जीवन है, श्याम के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। हमारी श्याम गति है, श्याम मति है, श्याम प्राणपति, श्याम ही सुखदाई, श्याम ही शोभा धाम। अरे उधो तुम बोरे, अभी खुद नहीं समझे कि योग क्या चीज। यार रोम रोम में श्याम रमा हुआ है। जब तक ये तल्लीनता नहीं आती, अपने प्राण प्यारे आराध्य देव को छोड़ करके और कुछ सुहाई देता है। कैसे भक्त, कैसे प्रेमी, उत्साह उसके अंदर हो ही नहीं सकता किसी और वस्तु, व्यक्ति, स्थान के सानिध्य की, जिसे भगवत प्रेम की लालसा, भगवत चरणारविंद के आनंद की लालसा है। वो कोई किसी को देखे सुने तब कहीं मन हो, इच्छा उत्पन्न हो, उसका मन तो चला गया प्रीतम के पास, तो क्या देखे, क्या सुने, क्या इच्छा करे। पर जब तक ऐसी स्थिति नहीं है, तो उस स्थिति के लाने के लिए अपने प्रभु आराध्य देव का एक क्षण भी विस्मरण न हो, ये नियम बनाओ। भजन का नियम, बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए समय दे दिया प्रभु ने। सच्ची कहते हैं, समय दे दिया, इससे बड़ा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, ये अगर लाला ने तुम्हें भजन करने का समय दे दिया तो इनसे और कुछ मत मांगना, इनके पास और कुछ नहीं है। भजन करने का समय दे दिया, बहुत बड़ी कृपा होगी, भजन कर लो। एक क्षण भी ऐसा न जाए जिसमें आपने उनका स्मरण न किया हो। पहले बताया कि चाह, ऐसी चाह जिसमें कोई चाह नहीं, उसी चाह से विराग्नि। फिर बताया विराग्नि प्रकट होती है तल्लीनता में। अब तल्लीनता कैसे आती है, तो बोले प्रीतम का एक पल के लिए भी विस्मरण न हो, ये नियम बना लो। क्या जाता है, राधा 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 जपते हुए हर कार्य करो, जो भी क्रियाएं हो रही, भगवान नाम स्मरण, अंतर में वृत्ति फंसी रहनी चाहिए, छूटने न पावे नाम। तद विस्मरणे परम व्याकुलते, अगर छूट गया तो व्याकुलता होनी चाहिए। भूल बर्दाश्त करते हो इसलिए नाम जब
छूट जाता है। तुम्हें भूल में जलन नहीं होती कि कैसे भूल गया प्रभु को, कैसे मैं नाम छोड़ दिया प्रभु का। तुम भूल को बर्दाश्त कर रहे हो, इसलिए नाम जप निरंतर नहीं चल रहा। नहीं, व्याकुलता पैदा हो जाए, अंदर जलन पैदा हो जाए, कैसे छूट गया नाम, तो नाम निरंतर चलने लगेगा। अपने प्रीतम के लिए आधा क्षण भी किसी और को नहीं देना। पूरा जीवन अब नाम कर दिया। तन वांग मनोभिरमलई शुभम तो वासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये मैं, सब कुछ प्रभु के नाम कर दिया। अब दूसरे की गुंजाइश नहीं। इस चरम सीमा की वृंदावन की प्रेम रस की प्राप्ति के लिए आराध्य देव बाध्य होकर उसके समीप रहते हैं, बाध्य होकर। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। इस चौपाई को बहुत ही गहराई से चिंतन करो। अपने बस करी राखे रामो, परम स्वतंत्र भगवान को अधीन कर लिया। किसके बल से? सुमिरन के बल से। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। यदि निरंतर नाम जल चल रहा है, आधे पल के लिए भी प्रभु को नहीं भूल रहे, तो आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। ये शब्द बहुत बोलने में सरल निकल गया पर बहुत कठिन है। आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। और अधीन नहीं, ऐसे थिरक थिरक कर नृत्य करते हुए आनंद प्रदान करते हैं। ऐसी लीलाएं जो महासुख में निमग्न कर देती है। ये हम सत्य के आधार पर कह रहा हूं। पूज्य भाई जी कह रहे हैं, केवल कोरी भावुकता नहीं, अर्थात अनुभव युक्त कह रहा हूं। जैसे लिखा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, ऐसे एक कदम उससे दूर नहीं रह सकते जो हर पल प्रभु का सुमिरन करता है। प्रभु नित्य हैं, प्रभु सत्य हैं, प्रभु सर्वत्र हैं। तो तुम जहां सुमिरन कर रहे हो, नित्य सत्य सर्वत्र विराजमान परमात्मा वही है। ये बहुत आनंद का विषय। 24 घंटे तुम्हारे साथ प्रभु हैं, सहचर हैं तुम्हारे, सहचर साथ। जहां जाओगे वहीं वो विराजमान है। इसका कारण निरंतर सुमिरन। जिसका निरंतर सुमिरन होता वो प्यारा लगने लगता है। सुमिरन का प्रभाव ऐसा है, जो प्यारा लगने लगता है उसका अखंड स्मरण अपने आप चलने लगता है। इह परलोक के सारे भोगों का त्याग, पूर्ण समर्पण कैसे भुलाया जा सकता है जिसके प्रति पूर्ण समर्पण हो चुका है। आहा, ये प्रीतम शब्द कितना आनंदमय है। प्रीतम, किसी के एक प्रीतम हो तो हाहाकार प्रेम का मच जाता है। यहां बिहरत दो प्रीतम कुंज, हृदय रूपी कुंज में दोनों प्रीतम गौर श्याम गलबहियां दिए हुए। अद्भुत आनंद। एक प्रीतम में तो प्रेम का उन्माद चढ़ जाए। फिर मेरे दोनों प्रीतम, प्रिया और प्रीतम, ये दोनों जिसके नेत्रों में, हृदय में, कैसा अद्भुत आनंद होगा। आहा, कितना प्रिय शब्द है ये प्रीतम। प्रीतम तो कभी चित्त से कोई विसार दे तो प्रीतम कैसा। प्रीतम चित्त से बिसर जाए तो प्रीतम कहता। प्रीतम तभी माना युगल सरकार को जब चित्त से बिसरे ना। सिद्धांत है, तीनों लोकों के वैभव का लालच दिया जाए और आधे निमेष के लिए अपने प्रीतम को ना भूले, वही तल्लीन महाभागवत है। प्रीतम के प्यारे जन अपने प्रीतम के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। बस एक बार वो हमसे बात कर लें, एक बार मैं देख लूं, इसके लिए सब कुछ न्यौछावर। यहां क्या न्यौछावर है? सही पूछो तो हम उनके नाम पर खुद अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। हम उनके लिए न्यौछावर क्या हुए हैं? वो हमारे लिए न्यौछावर है। वो केवल शरणागति की लाज रख रहे हैं। प्रभु को प्रीतम बनाने की देर है, फिर तो तुम देख लेना तुम्हारे अंदर कैसा आनंद। पर प्रीतम तभी माना जाएगा जब आधे पल के लिए भी उनका विस्मरण न हो।
प्रीतम के प्रेम प्रवाह का जे ही प्रादुर्भाव होगा। ध्यान दीजिए, राजपाट, धन दौलत, स्त्री पति पुत्र, मान इज्जत, जीवन मरण, लोक परलोक, स्वर्ग मोक्ष सब बह जाएगा कूड़ा करकट की तरह। कहीं राग नहीं रह जाएगा। जब प्रेम का प्रवाह प्रकट होगा फिर तो हृदय में एक अद्भुत चाह, एक अद्भुत सद्गुण, एकमात्र प्रीतम।